पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंट। पैरेललिज्म का मतलब होता है ना इक्वालिटी, समांतर, इक्वालिटी मेंटेन करना। ये जो कंजंक्शन है ये बहुत वफादार टॉपिक है। कंजंक्शन जितना वफादार फेथफुल टॉपिक कुछ भी नहीं है। कंजंक्शन नाउन को नाउन से जोड़ता है, कंजंक्शन वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, और इतना वफादार है ना कि अगर वर्ब का V1 फॉर्म है तो उसको V1 से ही जोड़ेगा, ING को ING से ही जोड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैरेललिज्म देखते हैं, ये भी आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो, तो पेयर तो सही है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्वर्जन वगैरह नहीं होगा। इन्वर्जन वगैरह तब होता है ना जब नॉट ओनली से वाक्य शुरू होता, बीच में आ रहा है नहीं। अब तीसरा एरर देखो क्या क्या है। पहले तो मुझे बताओ कि इस वाक्य में कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है। इस वाक्य में कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? क्या बात है, इतना टाइम लग रहा है कंपैरिजन ढूंढने में? नहीं, किसके? मिस्टर सिन्हा ने सिर्फ यहीं आना नहीं छोड़ा बल्कि दूसरे जगह जाना भी छोड़ दिया। अब आप बोल रहे हो कि मैम स्टॉप्ड का कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, स्टॉप्ड वर्ब का V2 फॉर्म है। अगर स्टॉप्ड का कंपैरिजन हो रहा होता तो सेंटेंस के दूसरे भाग में भी कोई V2 होता ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉप्ड का कंपैरिजन हो रहा है तो ठीक है, स्टॉप्ड V2 है, तो बट ऑल्सो इसके बाद भी कुछ V2 होता है ना, तो कोई V2 नहीं। इसका मतलब है स्टॉप्ड का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कमिंग का गोइंग से। मिस्टर सिन्हा ने सिर्फ यही आना नहीं छोड़ा बल्कि बाकी जगह जाना भी छोड़ दिया, बाकी जगह जाना भी छोड़ दिया मिस्टर सिन्हा ने। तो कमिंग और गोइंग का हो रहा है। अब देखो ये जो गोइंग है ना वर्ब का ING फॉर्म, इसका पोजीशन सही है। ये वाले कंजंक्शन के साथ यूज है, सही है, इसका पोजीशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। गोइंग वर्ड अगर कंपैरिजन जैसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो कंजंक्शन है तो वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कंपेयर करेगा। तो यहाँ तो जो कंजंक्शन है ये तो गोइंग के पहले लगा है, सही है, बट यहाँ का जो कंजंक्शन है ना ये गलत है, इसको स्टॉप्ड के पहले लगा दिया। कंजंक्शन ING को V2 से थोड़ी कंपेयर करेगा, कंजंक्शन गोइंग को करेगा कमिंग से। तो ये नॉट ओनली का पोजीशन गलत है, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। अब ये सही हो, मिस्टर सिन्हा नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर, नॉट ओनली कमिंग बट ऑल्सो गोइंग। ओके, हाँ, स्टॉप्ड के बाद आ जाएगा नेक्स्ट वाला, जल्दी जल्दी। ही नॉट ओनली ओपनड अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन ऑर्फेनेज, उसने सिर्फ अनाथालय ही नहीं खोला बल्कि हॉस्पिटल भी खोला। ये अनाथालय क्या है? नाउन है, और यहाँ कंपैरिजन नाउन का नाउन से हो रहा है, वहां तो वर्ब का वर्ब से हो रहा था, जीरेंड का जीरेंड से, नाउन का। तो ये जो कंजंक्शन है बट ऑल्सो, ये तो नाउन के पहले सही है, तो ये भी कंजंक्शन तो नाउन से पहले चाहिए ना, बट ये तो वर्ब से पहले आया, गलत है, नाउन से पहले ले आओ। उसने सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं खोला बल्कि ऑर्फनेज भी खोला। आज हम कंजंक्शन फाइनली खत्म करेंगे। इतने डिटेल में आई डोंट थिंक कि आपने कंजंक्शन पढ़ा हो। ही इज नॉट ओनली नोन फॉर हिज विजडम बट फॉर हिज डिलिजेंस ऑल्सो। कभी कभी बट और ऑल्सो अलग अलग भी आ जाता, कोई एरर नहीं। चलो आंसर बताओ इसका, जल्दी जल्दी। और सेशंस को लाइक भी कर देना, 1000 लाइक तो कर ही लेना है। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को रिकॉर्डेड में देखते हैं वो भी लाइक करेंगे और अपना कमेंट्स जरूर देंगे। अरे ही इज, चलो आंसर बताओ। नॉट ओनली, अच्छा यहाँ पे लगाओगे ही इज। देखो ये फॉर के पहले लगा है ना, वो अपनी मेहनत के लिए ही नहीं जाना जाता है बल्कि अपनी समझदारी के लिए भी। तो नॉट ओनली को यहाँ ले आओ। नोन, ही इज नॉट ओनली नोन, ठीक है, यहाँ पे नॉट ओनली लगा दो। नॉट ओनली फॉर विजडम बट फॉर, ओके, फाइनली आई थिंक अब खत्म ही होगा। अगेन ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। यहाँ पे उसकी हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी के पहले लगा है, सही है। तो यहाँ भी तो नॉट ओनली इन हार्ड वर्क के साथ ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क, ठीक है। आई थिंक अब खत्म हो गया। हाँ, एक और कर लेते हैं। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस, नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला सब कर लिया। अब मुझे इसका आंसर बताना। आप तो बंगाल से हो, अच्छा, मुझे आज पता चला कि मैं बंगाल से। आप तो बंगाल से हो। আমি বাংলা बोलते पाड़ी, बट दैट डजंट मीन कि आई एम अ बंगाली। जल्दी करो जल्दी करो, फिर मुझे कुछ रेड टेपिज्म भी करना है ना, सब बताना है। बट ऑल्सो को क्यों बदलोगे? KPSSC, जब बट ऑल्सो का पोजीशन सही है, बट ऑल्सो जब सही है। हाँ, सेंटेंस देखो, none of the diplomats at the conference was able either to comprehend, either के साथ और लगा है, सही है। अब देखो ये और सॉल्व के पहले लगा है, सॉल्व वर्ब है। किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? जो डिप्लोमेट्स है ना प्रॉब्लम को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे थे, ना प्रॉब्लम को समझ पा रहे थे,
ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे थे। तो ये और सही है, ठीक है, और सही है वर्ब से पहले, तो उसको भी तो वो इधर को भी तो वर्ब से पहले लाना होगा, तो ये इधर को यहाँ ले आओ। None of the diplomats were able to, इधर को ना, इधर को यहाँ से उठा के यहाँ डालो, इधर comprehend और solve।